हाँ, पिछले दिनों आप सबको मैंने संधि का विषय लेकर के संधि प्रकरण का बताने का प्रयास किया। कुछ चर्चाएं हुई, जरा आप ध्यान दें। विगत दिवस पर मैंने बताया कि स्वर संधि, जैसे संधि है तो संधियां तीन होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन या हल संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की पहचान क्या है? हालांकि स्वर जहाँ स्वर मिले उसको स्वर संधि कहें तो सामान्य नियम है, लेकिन विशेष नियम है कि मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि प्रथम शब्द को देखिए। प्रथम शब्द के अंत में जो स्वर, जो अक्षर हो, जो वर्ण हो, उसको उस नाम से संधि कहते हैं। अगर प्रथम शब्द के अंत में अंतिम वर्ण या अक्षर स्वर हो तो स्वर संधि, व्यंजन हो तो व्यंजन संधि, और विसर्ग हो तो विसर्ग संधि। इसकी चर्चा विस्तार से मैंने कल बताया आपको। अब आज स्वर संधि का ही प्रकरण चलाएंगे। तो स्वर संधि हमारे महर्षि पाणि ने जो 14 प्रत्याहार लिखा, अयोड़, ऋलिक एवं अयौच, हमने चारे लिया, यहाँ पर 4 प्रत्याहार लिया क्योंकि इसमें सब स्वर आ जाते हैं। बाकी हाइवरट से लेकर के हल तक इसमें सब व्यंजन आ जाते हैं। और चूंकि विषय आज का केवल स्वर संधि का है, फिर मैं दोहरा देता हूं कि प्रथम शब्द के अंत में यदि स्वर या स्वर आए तो उसको स्वर संधि कहेंगे। तो उन स्वरों में ये 5 हैं, इनमें 5 क्या और हैं? अयोड़, ऋलिक एवं अयौच। तो अयोड़ में जो अड़ा है लोप हो जाता है हलंतम सूत्र से। जितने हल हैं सब लोग लुप्त हो जाते हैं। अयोड़ में अड़ा लोप हुआ, ऋलिक में का लोप हुआ, एवं में का लोप हुआ, अयौच में च लोप हुआ। तो बचे क्या? अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब इसमें जहां हम जैसे आ स्वर का नाम लेंगे तो आ स्वर से आप हर्ष और दीर्घ दोनों समझिए। नहीं कि केवल हर्ष से यहाँ प्रत्याहार में अ है। एक तो उच्चारण की सुविधा, स्वर के उच्चारण की सुविधा से हमने हर्ष आ लिया। अब महर्षि पाणि ने इसको समझाया। आ कहने से वैसे तो अ जो है 18 प्रकार का आ होता है, ई भी 18 प्रकार का होता है, ओ भी 18 प्रकार का होता है। लेकिन हम यहाँ केवल आप 2 ही जानिए। अभी आपका जो स्तर है केवल 2 को भी समझने का है, हर्ष और दीर्घ। पहले शब्द के अंत में आ अक्षर आवे तो आ मतलब चाहे हर्ष हो चाहे दीर्घ हो। सुविधा के लोग बता देते हैं हर्ष या दीर्घ आ आवे, ये तो कहने की बात है। लेकिन आ कहने से हर्ष या दीर्घ, ई कहने से हर्ष या दीर्घ, ओ कहने से हर्ष या दीर्घ। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया नदी धन ईसा। देखिए पहले शब्द के अंत में नदी में दीर्घ ई है, बड़ी की मात्रा बताने लगी, दीर्घ ई है। अब आगे भी दीर्घ ई है। तो नदी धन ईसा, जैसे अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से ई के बाद ई आ रहा है। अब यहाँ ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये समझ लीजिए पहले से कि अगर पहले शब्द के अंत में चाहे हर्ष ई आवे चाहे दीर्घ ई आवे, जैसे यहाँ आ रहा है, चाहे हर्ष आवे दीर्घ हर्ष आवे, माने हमने आ कहा तो समझ जाइए कि हर्ष दीर्घ दोनों है। तो नदी, जैसे नदी में ई है, अगर यहाँ नदी में नदी होता और आगे ईस है, बड़ी ई है, दीर्घ ई है, तब भी नदी इस नदी का। लेकिन नदी में अगर जबरदस्ती इसको नदी कहते हैं, नदी का तो कुछ अर्थ होता नहीं भाई। शब्द पर भी ध्यान देंगे, शब्द है नदी, नदी है, न कि नदी है। अगर हस्त दीर्घ करेंगे ई, अब आगे ई है तभी ई और ई मिल करके ई हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। लेकिन नदी शब्द है, लेकिन नदी शब्द है। कहने का मतलब चाहे यहाँ पर छोटी ई हो, ये भी छोटी ई हो तब भी बड़ी ई करेगा, और चाहे छोटा आ हो जिसको हर्ष कहते हैं, चाहे बड़ा आ हो,
हाँ दीर्घ आ हो, अब आगे भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तब भी दीर्घ आ करेगा यहाँ नीचे। जैसे ई, छोटी ई है यहाँ पर, यहाँ छोटी ई भी होती तब भी नदीस करता, लेकिन ईस माने भगवान ईश्वर, तो ईस में अगर छोटी, यहाँ छोटी ई कर देंगे थोड़ी देर के, समझ लीजिए अगर इसको हम छोटी करेंगे तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, इस माने क्या होता है? कुछ नहीं, ईस माने भगवान। भाई शब्द में आप मनमाना नहीं बदल सकते हैं, छोटा बड़ा लगा दीजिए, शब्द का जो अर्थ होगा जो, तो इस जो है जो भगवान का अर्थ देगा नहीं दे पाएगा, ईस जो है भगवान का अर्थ देगा। तो यहाँ छोटी ई होती और बड़ी ई होती तभी नदी इस करता, लेकिन यहाँ दोनों दीर्घ हैं। हाँ नदी में ई है, यहाँ ई है, तो ई और ई मिल करके ये करेगा। तो इन दोनों के, इस ई के स्थान पर और इस ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, बन गया सब। अब यहाँ देखिए हरिधन ईस, हरि माने भगवान विष्णु भगवान, तो हरिधन ईस, यहाँ देखिए छोटी, छोटी की मात्रा है, फर्स्ट ई की मात्रा है, अब आगे बड़ी ई है, एक छोटी ई है और एक बड़ी ई है, लेकिन दोनों जो मिलेंगे तो दीर्घ अपने आप कर देगा। चाहे यहाँ भी छोटा होता तब भी हरिस करता, लेकिन यहाँ इस माने कुछ नहीं। इसलिए जहाँ स्वर संधि का प्रकरण आएगा ना जान लीजिए, विशेष रूप से आ से लेकर के री तक, आ ई उ री यहाँ तक, आ ई उ री जहाँ हम बताएंगे इसकी चर्चा करेंगे तो वहाँ ह्रस्व दीर्घ आप दोनों समझ जाइए, तभी आप संधि कर पाएंगे। ये तो मैंने ई का उदाहरण दिया। अब आइए जैसे आ का उदाहरण है, समझा देती देगा, विद्याधन आ गए, विद्याधन आ गए। अब देखिए इसमें आ है, आ का सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या होता है? आ ई उ री, इन 5 स्वरों के पहले शब्द के अंत में अगर 5 स्वर में से एक स्वर आ जाए, अब दूसरे शब्द के आगे में जो आगे क्या है आ, तो सवर्ण माने वही वर्ण है, अगर आ है तो आवई आ, हर्ष दीप की बात नहीं है। यहाँ छोटा आ होगा, यहाँ बड़ा आ होगा तभी आ करेगा, दोनों छोटे होंगे तब भी आ करेगा, दोनों बड़े होंगे तब भी आ करेगा। एक दीर्घ आ है, यहाँ छोटा आ हो जाए तब भी दीर्घ करेगा, दीर्घ करेगा हर। लेकिन अगर विद्या को हम विद्य कर देंगे, अवर्थ लेना चाहेंगे, विद्य माने सरस्वती, तो विद्य माने कुछ होता नहीं, सब जानते हैं विद्या माने सरस्वती। इसलिए शब्द में आप उलट फेर नहीं कर सकते हैं, अपने आप मात्रा नहीं डाल सकते हैं। विद्या को विद्या ही कहना पड़ेगा, विद्या को विद्य कह देंगे तब भी संधि बन जाएगी, लेकिन गलत शब्द हो जाएगा। तब विद्य माने ये गलत शब्द है, अनर्थक शब्द है। आलय को अलय कर देंगे, अलय का अर्थ होता है दूसरा, क्योंकि घर के अर्थ में, वास के अर्थ में, रहने के अर्थ में अगर आलय शब्द करेंगे तब भी गलत अर्थ हो जाएगा, अलय नहीं करेंगे। इसलिए छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। अब जैसे विद्य में क्या है? आ है, अब व्यंजन हो गया, इसमें आ की मात्रा घुसी हुई है, आ में आ गया, आलन में आ है, दोनों दीर्घ है, बचा लय। ये पूरा संधि जो है गणित है, गणित है, कोई दिक्कत नहीं। और अब आ और आ माने दीर्घ दोनों जो आ है ये मिल करके एक आ कर देता है, ये संधि है। लय हो गए। अब विद्य में जो लिख दीजिए इसे, अब इसको जोड़ दीजिए, बस एडिशन कर दीजिए। अब आ है, आ की मात्रा व्यंजन में लग जाती है बड़े आराम से। जब व्यंजन में आ की मात्रा माने स्वर, आ स्वर की मात्रा व्यंजन में लग गई तो बन गया शब्द ज्ञा। अब ये हलन घट गया, इधर चला गया, विद्या हो गया, बचा क्या? लय। यहाँ लिख दीजिए, शब्द बन गया विद्यालय, बना लो। अब जैसे भगवान शंकर का मंदिर है, शिवधन आ गए, शिवधन आ गए। अब इसकी संधि करेंगे, शिव माने भगवान शंकर,
इसमें छोटा हर्ष आ है, यहाँ हर्ष आ है, यहाँ दीर्घ आ है, लेकिन मिल करके दोनों दीर्घ ही बने। अगर शंकर जी का मंदिर है तो आ और आ मिल करके बन गया आ शब्द बन गया शिवालय। हाँ शिवालय, शिवालय अगर इसको शिवा कर देंगे तब भी शिवालय बनेगा, लेकिन शिवा माने यहाँ पार्वती रख लेंगे तब। अगर पार्वती का मंदिर है शिवालय के नाम लेके, शिवा माने भगवान शंकर की धर्मपत्नी शिवा अर्थात पार्वती, ये अर्थ लेंगे तो शिवा का आ और आ मिलकर के बनेगा शिवालय ही बनेगा। चाहे भगवान शंकर का मंदिर चाहे पार्वती का मंदिर हो बनेगा। तो आ का उदाहरण हुआ, ऐसे ई का उदाहरण, ऐसे उ का भी उदाहरण, अरे का उदाहरण समझ जाए। तो अतः सवर्णे दीर्घ है, अतः एका सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है संधि, दीर्घ संधि, इसको सरल भाषा में कहते हैं दीर्घ संधि। हम कहते हैं दीर्घ संधि है। ये सूत्र क्या है? आकाह सवर्णे दीर्घ। देखिए इस सूत्र में ही अर्थ दे रहा है, देखिए आकाह माने अक का हलंत है, अक माने आयुन रिलिक, आगे ना आ से शुरू करो, कब खत्म करो और हलंत लोप कर दो, आ ई उ री री, तो परिभाषा बन गई आकाह सवर्णे दीर्घ का कि आ। अब चाहे आकाह सवर्णे दीर्घ, इसको ऐसा भी कर सकते हैं अक के सवर्ण में दीर्घ हो जाता है, ऐसा भी कर सकते हैं, या आ ई उ री री के बाद सवर्ण आवे, वही वर्ण आवे, आ ई उ री री ही आवे, सवर्ण माने वही। अगर विद्याधन ईस करेंगे, विद्याधन ईस करेंगे, भले दोनों स्वर हैं लेकिन सवर्ण है, आ और इन कोई समरणता नहीं है, ऐसे मतलब कोई सावर्ण नहीं है, क्योंकि आ है यहाँ ई आ जाता है, इसलिए सवर्ण है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा आवे, आना चाहे वही वर्ण, तभी वह सवर्ण माना जाएगा। इसलिए अक के सवर्ण में दीर्घ हो जाता है, अर्थात अ ई उ री री के सवर्ण में, अर्थात वही स्वर आवे, सवर्ण माने वही वर्ण आवे, वही अक्षर आवे, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। ये हुआ आकाह सवर्णे दीर्घ है। अब एक दूसरी संधि है इको यणच, इको यणच। अब स्वयं आप लोग इसको स्वयं पढ़ सकते हैं, पर ध्यान देना बड़ा सीधा है। इक के बाद इक माने इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक माने आइयो ऋणिक खोज इक कहाँ है, आ हट गया, ई से शुरू हुआ, ई से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। हाँ अब आती ई उ अनारोप हुआ, कारोप हुआ, ई उ री ली, चार अक्षर है, ई उ री ली के बाद हाँ शब्द पहले शब्द के अंत में ई उ री ली। इतना जरूर मैं फिर दोहरा देता हूं कि चाहे भस्स हो चाहे दीर्घ हो, ये बात इसको जरूर दिमाग में रखिए। ई उ री ली के बाद के स्थान पर यण हो जाता है, यण यण में आगमन। यण माने क्या होता है, इसमें चार अक्षर हैं, हायवरट लण, बस ही खत्म, हायवरट लण। ये 14 प्रत्याहार का कंठस्थ कर लीजिए तो बिल्कुल संधि तो खेल है, बस संधि माने मेल, इस मेल का खेल हो जाएगा। आयुड रिलिक एवं अयौट, स्वर खत्म हुआ, हायवरट लण, यण में हायवरट या व र ल, जब व्यंजन लिखिए हलंत लिखिए, या व र ल, हाँ या व र माने इक के स्थान पर, जैसे चार यहाँ है तो चार यहाँ भी है, क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। इसमें क्या शर्त है, यहाँ सवर्ण नहीं है। दीर्घ संधि में तो दोनों को स्थान पर करता है। देख अब यहाँ यण संधि में केवल
ई उ री के स्थान पर ही हमारा करेगा। जो आगे का दूसरे शब्द का जो शुरू का अक्षर है स्वर, उसमें कोई विकार नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, अपने स्थान पर विद्याधन आवे आ और आ मिलकर के दे भी दिया। हाँ, लेकिन इको एड्स में जैसे प्रतिधन एक उदाहरण देकर के बात समाप्त करूंगा। प्रतिधन एक, अब देखिए प्रति में ई है ना, ई निकाल लीजिए। अब आगे ए आ रहा है, इसमें एक शर्त है, अगर ई के बाद ई आ जाता तो यह सूत्र लागू हो जाता, अतः सवर्णे दीर्घ, क्योंकि वही वर्ण आ जाएगा ना कि ई के बाद यही आ रहा है। इसका तब एक परिभाषा बना ली गई है कि ई और री के बाद असमान स्वर आवे, जो समान समान स्वर ना असमान स्वर बनावे तो ई है, ए अपने स्थान पर रहेगा, इसमें कोई नहीं। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ एक का ए रहबे करेगा, हाँ, इस ए अपने स्थान पर, ई के स्थान हो जाएगा या धन एक। अब प्रति में यहाँ चला यह बन गया, अब प्रति में जो ता है अपने स्थान पर ताबंद हो गया। अब इसी को जोड़ दीजिए, संधि हो गई। देखिए व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तो मात्रा लग जाती है स्वर के व्यंजन में, लेकिन व्यंजन के बाद यह व्यंजन ही आ रहा है तो पहला व्यंजन आधा लिखा जाएगा ता, ऐसे क्या नाम है। यहाँ देखिए एक ही व्यंजन है, लेकिन यहाँ आगे ए आ रहा है एक का, अब इसकी मात्रा लगा दीजिए या में तो बन गया ए का, बन गया शब्द प्रत्यय। कोई गलती हुई, दिक्कत कोई नहीं। हाँ, प्रत्यय प्रतिधन एक प्रत्यय। एक बड़ा चर्चित शब्द है, चर्चित सुधन आगतम, वो का उदाहरण सुधन आगतम। आगतम माने आगमन, आया हुआ, भूतकाल में कहिए भाई आगमन आया हुआ कोई व्यक्ति। सु माने सुंदर, अगर इस सु को हम अगर सु लिख देते हैं तो सु माने कुछ अर्थ होता नहीं है, गलत शब्द नहीं लिखना चाहिए। सु करेगा तब भी वह करेगा उनका, क्योंकि दीर्घ करेगा तभी, चाहे हस्त हो चाहे दीर्घ हो, करेगा वो यहाँ को कहा, इसलिए सु माने अब सु जो है छोटा, ये सही शब्द है। सु में सब व्यंजन है, वो निकाल लिया आगतम, आ निकाल लिया गतम। हाँ, अब ऊ के बाद असमान स्वर आ गया, अगर ऊ के बाद वही होता आकाश सामान्य दीर्घा लग जाए, लेकिन ऊ के बाद असमान स्वर है तो उसके स्थान क्या हो जाएगा हाँ, आ अपने स्थान पर से आगतम, इसी में जोड़ दीजिए, खेल खत्म। देखिए स है व्यंजन, व्यंजन के बाद वह फिर व्यंजन आता है, पहला व्यंजन आधा लिख दीजिए। हाँ, व्यंजनम चार्धमात्रकम का व्यंजन, वह आ गया फिर व्यंजन, चूंकि वह है आगे आ रहा है, बाकी मात्रा भिड़ा जो स्वा हो गया, स्वागतम। तो ई उ री ऐसे सबका उदाहरण बन गया। ऐसे री और री का भी उदाहरण समझ लेना चाहिए। अब एक बड़ा चर्चित है जिसको कहते हैं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि क्या है, इसका एक नियम इन्हें भूलिए। हाँ, पहले शब्द के अंत में आया आ है ना, पहले